एक्सरसाइज 13.1 में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्या है। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाना है, हर्बेरियम बोला जाता है, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास। पहले मैं बता देता हूं ये क्या चीज है, ये ग्रीन हाउस वगैरह ये सब क्या होता है। कई बार क्या होता है, पौधों को बहुत ज्यादा धूप लग जाती है तो भी पौधों का नुकसान होता है, और अगर धूप बिल्कुल भी ना मिले तो भी पौधों का नुकसान होता है। ठीक है, तो पौधे के लिए एक हर्बेरियम बनाया गया है, एक ऐसा ना क्यूबॉइड शेप का एक हर्बेरियम बना रखा है। ऐसे समझ लो, एक शीशे का छोटा सा कमरा, शीशे का छोटा सा कमरा बना रखा है, और उस कमरे के अंदर क्या रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए हैं, प्लांट्स रखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर प्लांट रखा हुआ है, यहां पर प्लांट, यहां पर प्लांट, इधर प्लांट, इस कमरे में प्लांट रखे हुए हैं। और ये किसका बना हुआ है, ये शीशे का बना हुआ है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस। मैंने इतना कुछ नहीं बताया ग्रीन हाउस के बारे में, मैंने हल्की फुल्की बातें बताई हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग, है ना। मैथ्स में जितने की जरूरत है, क्योंकि हमें ये नहीं पढ़ना कि ग्रीन हाउस क्या होता है, हमें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुम अपने लिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, कितनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। व्हाट इज दिस, दिस इज क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, नथिंग एल्स। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ स्मॉल इंडोर, इंडोर का मतलब घर के अंदर, घर के अंदर बना रखा है, मतलब घर के बाहर जो आंगन होता है उस आंगन में बना रखा है, बरामदा जिसे कहते हैं, उसमें बना रखा है। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास। और किसका बना हुआ है ये पूरा का पूरा, एंटायरली ये किसका बना है, पूरा का पूरा ये ग्लास का बना हुआ है, मतलब कि कांच का बना हुआ है, शीशे का, इंक्लूडिंग बेस। देखो कई बार क्या होता है, ये जो नीचे का बेस होता है ना, ये है बेस, ये दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट बेस है। बताओ ये जो फर्श होता है जिस कमरे में हम बैठते हैं, जिस कमरे में हम बैठते हैं, ये जो नीचे फर्श होता है यही तो हमारा बेस होता है, ये पूरा का पूरा फर्श ये हमारा बेस होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है मेड एंटायरली इंक्लूडिंग बेस, इसके अंदर बेस भी इंक्लूड है, मतलब ये भी बनाना है, शीशे से ही बनाना है। अक्सर क्या होता है, दीवारें खड़ी कर दी, ऊपर से छत डाल दी, नीचे का फर्श नहीं बनाया, लेकिन इसमें बोला है कि बेस भी बनाना है। और किसका बनेगा बेस भी, यहां पर बेस भी कांच का ही बनेगा, बेस भी किसका बनेगा, ग्लास का ही बनेगा। लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बेस, हेल्ड टुगेदर विद टेप। और इन सब चीजों को किससे चिपकाना है, इन सब चीजों को टेप से चिपकाना है, इस वाले कोने को, इस वाले कोने को, इस वाले कोने को, इस वाले कोने को, हर एक कोने को किससे चिपकाना है, टेप से चिपकाना है, हर एक कोने को टेप से चिपकाना है। और आगे लिखा हुआ है इट इज, अब उसकी डायमेंशन दे रखी है, जैसा कि हम जानते हैं क्यूबॉइड के केस में, क्यूबॉइड के केस में कितनी डायमेंशन होती है, क्यूबॉइड के केस में 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशन होती है। और देखो तीनों डायमेंशन दे रखी है। सबसे पहले जो दिया है वो लेंथ है 30 सेंटीमीटर, फिर वाइड बताइए मतलब ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर, और एंड में हाई बताइए तो वो हाइट है 25 सेंटीमीटर है वो भी। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि क्यूबॉइड बनाओ, है ना, हर्बेरियम बनाओ, मतलब क्या बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ। और उस क्यूबॉइड की डायमेंशन क्वेश्चन ने हमसे दे रखी है। और ये जो शीशे के टुकड़े हैं ना, देखो कितने टुकड़े हैं शीशे के, बताओ क्यूबॉइड में कितनी साइडें होती हैं, क्यूबॉइड में कितनी साइडें होती हैं,
एक इधर की साइड, एक उधर की साइड, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड, और नीचे की साइड और ऊपर की साइड, टोटल 6 साइडें होती हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड के अंदर इस तरह से हमें इन साइडों को किससे चिपकाना है? टेप से चिपकाना है। किससे चिपकाना है? टेप से। देखो कितने कोने चिपकाने पड़ेंगे हमें, देखो जरा बोर्ड पे। एक कोना चिपकाना पड़ेगा, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। ठीक है, 4 कोने इधर चिपकाने पड़ेंगे, 4 कोने नीचे चिपकाने पड़ेंगे। देखो 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, ये वाले कोने भी तो चिपकाने हैं हमें, ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना। अब कितने कोने हो गए? 4 साइडें ऊपर और 4 साइडें नीचे चिपकानी है। अब इधर देखो, एक ये वाली पट्टी भी तो चिपकानी है, तभी तो हर्बेरियम चिपकेगा पूरी तरीके से। बॉक्स बनाना है ना, हर एक कोने पर क्या लगानी पड़ेगी? टेप लगानी पड़ेगी। तो 2 कोने इधर हो गए, देखो 4 कोने इधर थे, 4 कोने इधर थे और 2 कोने इधर हो गए। अब इधर भी देखो, एक इधर भी टेप लगानी है और इधर भी टेप लगानी है, तो 2 कोने इधर हो गए। तो मुझे कितनी टेप चाहिए? 4 टेप। 4 टेप इधर लगेंगी और 2 और 2 4, 4 टेप आमने सामने लगेंगी। ठीक है, तो टोटल मुझको कितनी टेप लगानी पड़ेगी? 12 टेप के टुकड़े करने हैं, 12 टेप के टुकड़े करने हैं। देखो ये वाली टेप और ये वाली टेप इस तरीके से, तो 12 टुकड़े मुझे चिपकाने पड़ जाएंगे। तुम सोच रहे होंगे टेप चिपकाने पर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, अभी नहीं पूछा, सेकंड पार्ट में पूछा है। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो बताओ कितना कांच लग जाएगा अगर हमें ये हर्बेरियम तैयार करना है। तो इन ऑर्डर टू रेडी दिस टाइप ऑफ हर्बेरियम, हाउ मच एरिया ऑफ द ग्लास is required. Now let's begin the solution. As we know that total surface area of herbarium, क्या फॉर्मूला होता है इसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम। देखो हर्बेरियम बोलो या क्यूबॉइड बोलो एक ही बात है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2Lb BHHL, यही होता है ना? I hope you must learn it. Now put the value of length, breadth and height. What is the length? Length is 30 centimeter. This is 30. And about breadth, breadth is 25 centimeter. Similarly यहां पर भी वैल्यू पुट की जाएंगी। b की वैल्यू है 25, फिर से, एंड देन हाइट अगेन 25। As in similar manner there is also height and height is 25। तो 25 पुट करा और लेंथ फिर से क्या आ गई? 30। I already told you in this particular chapter formula is must and calculation is also must। फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में तुमने कैलकुलेशन पर कमांड कर ली तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे तुम्हारे लिए। तो वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 30 की 25 से 750 बनेगा, 25 की 25 से 625 बनेगा, 25 की 30 से फिर से 75 जीरो, अब ये बनेगा भाई 1500। एक बार टोटल कर लेते हैं भाई, मेरे पास तो कैलकुलेटर होता है। 750, 625, 750, 2125, 2125 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा इंटू 2, तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक आंसर है।
तो इतना शीशा मुझको चाहिएगा, इतना कांच मुझको चाहिए, इतना ग्लास मुझको चाहिए। अगर मुझे ये क्या तैयार करना है, हर्बेरियम, अगर मैं ये हर्बेरियम तैयार करना चाहता हूं तो मुझे इतना ग्लास लग जाएगा इस काम को करने में। ठीक है, अब मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन हमसे ये भी पूछेगा कि उसकी साइडों पर टेप लगानी है, तो कितनी टेप लगेगी ये भी बताइए, कितनी टेप लगेगी ये भी बताइए। तो क्वेश्चन ने हमसे टेप भी पूछी है। देखो जरा सेकंड पार्ट में, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड, कितने टेप की जरूरत है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, 12 साइडों को चिपकाने के लिए। जैसा कि अभी मैंने गिनवाया था ना, कितनी साइडें गिनवा दी थी, ऊपर ऊपर थी 4, नीचे थी 4, इधर थी 2 और उधर थी 2, तो मैंने भी टोटल कितनी बनवाई थी, 12। और क्वेश्चन में हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, लिखकर भी बता रखा है। देखो जरा सेकंड पार्ट में उन्होंने खुद ही कह दिया कि 12 एजेस के लिए कितनी टेप चाहिए, 12 एजेस के लिए कितनी टेप की जरूरत पड़ेगी, 12 एजेस लगानी है तो कितनी टेप की जरूरत पड़ेगी। अच्छा पहले इधर देखो, अगर तुम्हें 12 एजेस को चिपकाना है, मतलब कि 12 साइडों को चिपकाना है, कितनी साइडें चिपकाना चाहते हो, 12 साइडें। अगर 12 साइडें चिपकानी है तो इन 12 साइडों के अंदर लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। और इन तीनों को चिपकाना है तो कितनी लेंथ होगी, कितनी ब्रेथ होगी और कितनी हाइट होगी, तो बराबर बराबर होती है। 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 क्या है, हाइट है। ठीक है, देखो किसी भी कमरे में देख लो हाइट कितनी होती है, देखो एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना, 4 ही कोने होते हैं हाइट के। इसी तरह बेस में भी यही हिसाब होता है लेंथ का, है ना, और ब्रेथ का। तो 4 4 4 सीधा सीधा हिसाब है, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। अब देखो जरा, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें ना 5 मीटर का कोना 5 मीटर के साथ चिपकाना है, 5 मीटर वाली साइड को चिपकाना है, तो बताओ कितनी टेप चाहिए, 5 ही चाहिए। अगर इतना चौड़ा कोना तुम्हें चिपकाना है तो कितनी टेप लगेगी, 5 मीटर ही लगेगी, 5 मीटर लंबी ही तुम्हें टेप की जरूरत पड़ेगी। तो देखो सेकंड पार्ट में, टोटल टेप इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है जितने की टेप की जरूरत है, तो कितने टेप की जरूरत है वो हमें देखना है। देखो तो हमने मालूम है कि 4 लेंथ चिपकानी है, 4 ब्रेथ चिपकानी है और 4 हाइट चिपकानी है, ये तीन ही चीजें चिपकानी है ना। क्वेश्चन ने बताया था ना कि 12 एजेस को चिपकाना है, कितनी एजेस को चिपकाना है, 12, और 12 एजेस में 4 लेंथ हैं, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ की वैल्यू ये रही 30, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ की वैल्यू ये रही 25, और हाइट कितनी है, हाइट की वैल्यू ये रही 25। देख लेते हैं कितनी टेप की जरूरत है, कितनी टेप की जरूरत है, जितनी लेंथ आएगी उतनी टेप लगेगी। देख लेते हैं कितनी टेप की जरूरत है, 3 चौक 12, 120, 25 चौके 100 और 25 चौके 100, तो 200 और 300, 320 सेंटीमीटर मुझको टेप चाहिए, इतनी मुझे टेप चिपकानी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही आंसर है, इतनी टेप मुझे लगानी पड़ेगी। अगर मैं क्या बनाना चाहता हूं, ये हर्बेरियम तैयार करना चाहता हूं, तो मुझे 320 सेंटीमीटर लंबी टेप लगानी पड़ेगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 पर टिक कर लेना, 4 मार्क्स के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। शांति स्वीट्स स्टॉल, तो भाई ये मिठाई की दुकान है, मिठाई होती है ना, तो मिठाई की दुकान है और दुकान का नाम है शांति स्वीट्स स्टॉल, बहुत ही अच्छी मिठाई है।
was placing an order for making cardboard boxes। भाई जैसा कि तुम जानते हो वो गत्ते के डब्बे होते हैं जिनमें मिठाई रखी जाती है। तो शांति स्वीट स्टॉल्स ने क्या करा, अपना एक ऑर्डर दिया कार्डबोर्ड बनवाने का, बॉक्स बनवाने इसको। गत्ते के जो बॉक्स होते हैं ना जिनमें मिठाई रखी जाती है, भाई हाथ पर तो देंगे नहीं, ये लो 2 रसगुल्ले हाथ में दे दिए, तो डब्बों में दिए जाते हैं। तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनवाने फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, क्योंकि वो अपनी मिठाई को पैकिंग करेंगे, है ना भाई, तरीके से देते इज्जत के साथ, ये थोड़ी ना सीधा मुंह में। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, और 2 तरह के बॉक्स बनवाने हैं। भाई ऐसा तो है नहीं 1 किलो का बॉक्स हो या 10 किलो का बॉक्स हो या 50 किलो का, इतना बड़ा बॉक्स लेकर आया वो मिठाई के लिए, है ना, इतना हाथी टाइप थोड़ी ना होगा खाने में। तो 2 तरह के बॉक्सेस रिक्वायर्ड है, मतलब 2 तरह के बॉक्सेस बनाने, बहुत ही अच्छी बात है। द बिगर डायमेंशन, जो बड़ा वाला बॉक्स है, बिगर मतलब बड़ा वाला, जो बड़ी वाली डायमेंशन है वो है 25, 20, 5। लिख लेते हैं इस बात को। बिगर लेंथ है 25, ब्रेथ है 20 और हाइट है 5। ये अच्छी बात है कि तीनों की तीनों डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखी हैं। तीनों की तीनों डायमेंशन किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। दिस इज वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। एंड द स्मॉलर डायमेंशन, अच्छा छोटा वाला बॉक्स भी बनवाना है, कोई बात नहीं, छोटा वाला बॉक्स बनाते हैं, मतलब कि स्मॉलर। स्मॉलर का क्या हाल चाल है, द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15, 12, 5। ये 15 है, फिर 12 है, फिर 5 है, तो ये 3 डायमेंशन उसकी हैं। ठीक है, ये तो हुए डब्बे। क्या हुए, डब्बे। अब क्या कह रहा है, फॉर ऑल ओवरलैप, ये कह रहा है इनको ओवरलैप भी करना है, ढक्कन लगाना है इन पर। भाई खुले डब्बे तो देंगे नहीं, सारी की सारी मिठाई तो मक्खी खा जाएगी, है ना, तुम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो ढकना भी बहुत जरूरी है तरीके से, है ना। फॉर ऑल ओवरलैप, तो उसे ओवरलैप करना है मतलब ढकना है। तो ढकने के लिए कितना लगता है, गत्ता, गत्ता भी तो गत्ते से ही तो बनेगा ढक्कन भी। तो ढकने के लिए कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया का 5%, ये कह रहा है उसको ढकना है ना। अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, ओवरलैप करना चाहते हैं, मतलब कि ढकना चाहते हैं, तो ढकने के लिए 5% लग जाता है टोटल सरफेस एरिया का। बोर्ड पे देखो, जो भी टोटल सरफेस एरिया हमारा आएगा, उस टोटल सरफेस एरिया का 5% ढक्कन में लग जाता है। कहते नहीं है और ढक्कन, तो टोटल सरफेस एरिया का 5% लग जाता है। अब आगे कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज, अब कॉस्ट बता दी, कितने रुपए की कॉस्ट है ये भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो कार्डबोर्ड का खर्चा है वो 4 रुपए का खर्चा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अगर तुम बाजार से गत्ता खरीदते हो, क्या खरीदते हो, कार्डबोर्ड खरीदते हो, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड कितने रुपए में आ जाता है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड 4 रुपए में आ जाता है। कितने रुपए में आ जाता है, 4 रुपए में। तो ये उसका खर्चा है। फिर कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। ये कह रहा है कि कितनी कॉस्ट बैठेगी अगर 250 बॉक्सेस बनाने हैं ऑफ ईच काइंड। ईच काइंड का मतलब क्या है, बड़े वाले भी मुझे कितने बनाने, 250 बॉक्स, और छोटे वाले भी कितने बनाने, 250 बॉक्स। तो बताओ कितने रुपए लग जाएंगे, कितने रुपए लग जाएंगे। अब मैं इनको बनाना चाहता हूं, और देखो इस पर तो हम बाद में आएंगे, इसकी टेंशन अभी मत लो कि कितना खर्चा आएगा, इतने रुपए का है, बात की बात है। अभी तो हम ये देखेंगे
कि इसको बनाने में कितना एरिया लगता है और इसको बनाने में कितना एरिया लगता है, पहले ये तो पता चले। अगर छोटे वाले डब्बे को बनाना है तो छोटे वाले डब्बे को बनाने में कितना गत्ता लगेगा और बड़े वाले डब्बे को बनाने में कितना गत्ता लगेगा। देखो मान लो इसको बनाने में 10 गत्ता लगा और इसको बनाने में 5 गत्ता लगा, तो दोनों को जोड़कर कितना गत्ता लग गया, 10 5 15। कितना गत्ता लग गया, 10 5 15। अब वो कह रहा था कि टोटल सरफेस एरिया का 5% ढक्कन लगाता है, ओवरलैप करना पड़ता है उसको, ओवरलैप मतलब कवर करना है। तो 15 टोटल कितना आ गया, दोनों का मिलाकर 15, उस 15 का 5%। अब तुम सोच रहोगे परसेंटेज कैसे निकलती है, तो इसकी बातें भी हम बाद में करेंगे कि परसेंटेज कैसे निकलती है। तो पहले काम क्या है, पहले काम है दोनों का एरिया निकालना। सबसे पहला काम क्या हो गया, सबसे पहला काम ये हो गया कि मैं इसका भी एरिया निकालूं और उसका भी एरिया निकालूं और फिर दोनों का टोटल निकालूं। टोटल का क्या मतलब होता है, टोटल का मतलब ये होता है इसका जो एरिया आएगा वो वाला एरिया और इसका जो एरिया आएगा वो वाला एरिया, और दोनों एरिया को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, मतलब कि टोटल कर दूंगा। ठीक है, तो पहले तो दोनों के एरिया निकालते हैं, पहले बड़े वाले बॉक्स का निकालते हैं, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, भाई फॉर्मूला तो मालूम है, 2LB BH HL, है ना। फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहता है, तो ध्यान से वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 2LB, L और B यानी कि 25 इंटू 20 प्लस फिर क्या है BH यानी कि 20 इंटू ये क्या था 5 था ये, हाँ, प्लस HL, H का मतलब है 5 और L का मतलब है 25। ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करके, देखो 25 की 20 से करेंगे 500, 20 की 5 से करेंगे 100 और 25 की 5 से करेंगे 125। इनकी मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन करना, डिवाइड करना, प्लस माइनस करना, ये काम तुम्हें एक बार खुद से करना बहुत जरूरी है, वरना कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। अब 500 और 100 और 125, तो ये कितना हो जाएगा 725। 725 की 2 से करेंगे तो 725 की 2 से करने पर आएगा 1450 रुपए, सॉरी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखो ये तो इसका एरिया आया बड़े वाले बॉक्स का, बड़े वाले बॉक्स का कितना एरिया आ गया, बड़े वाले बॉक्स का एरिया आ गया 1450। अभी छोटे वाले का बाकी है, ठीक है, तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं छोटे वाले का कैलकुलेट करूंगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं तुम लोग कॉपी कर लोगे, मैं इसको रब कर देता हूं। देखो अब मैं छोटे वाले का कंप्यूट करूंगा, तो यहां पर लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, है ना, स्मॉलर। तो देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं है, देयर इज नो चेंज इन फॉर्मूला। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 15 इंटू 12, तो 15 इंटू 12। B इंटू एच मतलब 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5। H इंटू L मतलब 5 इंटू 15, तो 5 इंटू 15 हो गया। ठीक है, ये वाला काम हमारा इधर हो गया। अब आगे देखते हैं भाई, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारा, 15 इंटू 12, तो ये बनेगा 180 प्लस 12 इंटू 5 60 और 5 इंटू 15 75। मैं उम्मीद करता हूं कि 9th क्लास में तुम्हें मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड ये करना बहुत अच्छे से आता होगा,
लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, मुझसे तुम लोग खुलकर पूछ सकते हो। मैं बताने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। अच्छा, अब इसको तीनों को ऐड करते हैं भाई। 180 प्लस 60 प्लस 75 और इंटू में आएगा 2, तो 630 आ गया छोटे वाले का। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कभी गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल सही है, 630, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अब मैंने बताया था, चलो पहले इतना नोट कर लेते हैं। देखो, बड़े वाले बॉक्स को बनाने का जो एरिया आया वो आया 1450, और छोटे वाले बॉक्स को बनाने का जो एरिया आया वो आया 630, है ना। 1450 और 630। अब अगर मैं बोलूं कि दोनों का टोटल एरिया कितना है, तो देखो जरा, टोटल एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस। बोथ का मतलब क्या है? बोथ का मतलब है दोनों का। भाई बोथ का मतलब क्या हुआ? बोथ का मतलब हुआ दोनों का। तो ये 1450 है और छोटे वाले का 630 है। दोनों का टोटल कितना आ जाएगा भाई? 1450 ऐड कर देंगे बस, तो 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, है ना। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की बातों को ध्यान रखना है, बस ध्यान से सुनना। अब इनको ना क्या करना है? ओवरलैप करना है, कवर करना है, एक तरीके से ढकना है। इनको क्या करना है? ढकना है, कवर करना है। और कवर करने में क्वेश्चन ने बताया था कि तुम्हें 5% एरिया लग जाता है। कितना एरिया लग जाता है? 5%। अगर हमें इसको ढकना है या कवर करना है तो कवर करने में 5% का एरिया लग जाता है। अब पहले मैं बता देता हूं कि ये परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। शायद तुम लोगों को पहले से मालूम हो 9th क्लास में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। देखो, जब हम 5% निकालते हैं तो बड़ा ही आसान काम होता है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे और अपोन में 100 आ जाएगा। परसेंटेज का साइन हटाना है और अपोन में कितना आ जाएगा? 100। अब मान लो क्वेश्चन बोलता है कि 15% निकालनी है। कितनी परसेंटेज निकालनी है? 15%। बड़ा ही आसान काम है। देखो बोर्ड पे, परसेंटेज का साइन हटाओ और अपोन में कितना आ जाएगा? फिर से 100 आ जाएगा। हर बार अपोन में कितना आएगा? हर बार अपोन में 100 आएगा। एक और देख लेते हैं जरा। मान लो क्वेश्चन ने बोला है 27% निकालो, तो परसेंटेज का साइन हटाओ। पहला काम क्या है? साइन हटाना। दूसरा काम है 100 लगाना। इतना आसान होता है परसेंटेज निकालना। अब जरा निकालते हैं कि कैसे निकलेगी। देखो बोर्ड पे, क्वेश्चन ने बोला था कि ओवरलैप करना है, तो देखो ओवरलैप का एरिया, ओवरलैप एरिया, है ना। ढकना भी तो है भाई। मिठाई के बॉक्सेस हैं, ऐसी थोड़ी ना दे देंगे, उनको ओवरलैप करना भी बहुत जरूरी है। तो उस पर जो ओवरलैप होगा, क्वेश्चन ने बताया है कि ओवरलैप करने में 5% का एरिया लग जाता है। टोटल का 5%। देखो बोर्ड पे, टोटल तो हमने निकाल रखा है। टोटल है 2080। ये तो आ गया टोटल 2080। अब क्वेश्चन ने बोला था इसका 5% निकालना है हमें। 5% का मतलब अभी मैंने बताया था कैसे निकलता है। 5% में 5 तो आएगा ऊपर और अपोन में कितना आ जाएगा? 100। अपोन में कितना आ गया? 100 आ गया। भाई 2080 का 5% निकालना है। क्वेश्चन ने बोला था ना, अपने क्वेश्चन के अंदर देखो, बुक में देखो, बुक में बीच में एक लाइन आई थी, लिखा हुआ था फॉर ऑल द ओवरलैप्स। अगर हमें ओवरलैप करना है मतलब कि कवर करना है, मतलब कि ढकना है, तो ओवरलैप करने के लिए
5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लगेगा है ना, 5% का एरिया एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो वो 5% में निकाल रहा हूं। और क्वेश्चन ने बोला था कि टोटल का 5%, तो देखो पहले मैंने टोटल ही निकाला है, ये बड़े वाले बॉक्स का, ये छोटे वाले बॉक्स का, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ने पर जो निकला वो है हमारा टोटल, और उसी टोटल का 5% में निकाल रहा हूं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं जरा इसको, देखो बोर्ड पे, ये 0 से तो ये 0 गई है ना, 5 2 जा 10, बहुत ही बढ़िया कटा है। अब 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये कितने पर जा रहा है, 2 एकम 2 0 और 2 चौक 8, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना उसको ढकने में लगेगा। अब बताओ कंप्लीट एरिया कितना लग गया, कंप्लीट एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, तो कितना कंप्लीट एरिया कार्डबोर्ड में लग गया, देखो बोर्ड पे, इतना एरिया तो बॉक्स को बनाने में लगा, डब्बे को बनाना है ना, डब्बे को बनाने में इतना एरिया लग गया, और डब्बे को ढकने में इतना एरिया लग गया। डब्बे को बनाना, डब्बे को ढकना, दोनों मिलाकर बताओ कंप्लीट कितना लगा। ये भी मैं बाजार से कार्डबोर्ड खरीदूंगा और इसके लिए भी मैं बाजार से कार्डबोर्ड खरीदूंगा, तो मैं टोटल कितना कार्डबोर्ड खरीदूंगा, ये बनाने में लगेगा कार्डबोर्ड और ये उसको ढकने में लगेगा, तो 2080 तो बनाने में लगा प्लस 104 उसको ढकने में लगा। तो देख लेते हैं कि टोटल मुझे कितना कार्डबोर्ड खरीदना है। इतना कार्डबोर्ड मुझे बाजार से खरीदना पड़ेगा, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड मुझे खरीदना पड़ेगा। लेकिन जरा ध्यान से सुनो, ये एक बॉक्स का एरिया निकला है या 250 का निकला है, ये हमने एक बॉक्स के लिए काम करा है, छोटा और बड़ा, कितने बॉक्स के लिए काम करा है, एक एक बॉक्स के लिए। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे एक बॉक्स की बात नहीं करी, क्वेश्चन ने हमसे 250 बॉक्स की बात करी है। कितने बॉक्सेस की बात करी है, ये जो कंप्लीट एरिया निकला है ना लास्ट वाला, ये कितने बॉक्सेस का निकला है, ये सिर्फ एक बॉक्स का निकला है। और लास्ट वाली लाइन देखो, लास्ट वाली लाइन में क्वेश्चन ने हमसे कितने बॉक्स के लिए काम करवाया है, 250 बॉक्स के लिए, 250 बॉक्सेस के बारे में वो जानना चाहता है हमसे। तो अब हम लिखेंगे टोटल रिक्वायर्ड एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस, 250, 250। अच्छा 250 के लिए क्या करना पड़ेगा, 250 के लिए 250 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर मैं एक का निकाल सकता हूं तो 250 का नहीं निकाल सकते, 250 के लिए 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 250 से करनी है बस। तो देखो मैं ये समझता हूं कि तुम इस तरह की मल्टीप्लीकेशन बड़े आराम से कर दोगे, मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूं। ये आ जाएगा 546,000, इसका मतलब ये हुआ कि 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इतना कार्डबोर्ड मुझे खरीदना पड़ेगा। ये है कंप्लीट। क्वेश्चन ने बोला था बड़ा वाला बॉक्स बनाओ, हमने बड़ा वाला तैयार करा। क्वेश्चन ने बोला छोटा वाला बॉक्स बनाओ, हमने छोटा वाला तैयार करा। क्वेश्चन ने बोला कि दोनों को ढकने के लिए 5% एक्स्ट्रा लेकर आओ, मैं 5% एक्स्ट्रा लेकर आया। क्वेश्चन ने बोला कि एक बॉक्स नहीं 250 बॉक्स बनाओ, मैंने 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे मैंने करा, तो मुझे इतना कार्डबोर्ड खरीदना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी खरीदने की, भाई फोकट में तो मिलेगा नहीं, पैसों में मिलेगा। अब क्वेश्चन ने हमको बताया है कि ये कार्डबोर्ड बाजार से कितने रुपए में आता है, फ्री में नहीं आता, पैसों में आता है। मतलब कि अब हमें कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट कैसे निकलेगी, क्वेश्चन ने हमको रेट दे रखा है, तो रेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे।
हाँ, कितना चाहिए देखो बोर्ड पे, ये है, इतना कार्डबोर्ड में खरीदना चाहता हूं, मुझे ये नहीं खरीदना, मुझको ये नहीं खरीदना, मुझको ये नहीं खरीदना, मुझको कितना एरिया खरीदना है बाजार से, मुझको इतना कार्डबोर्ड खरीदना है, और इस कार्डबोर्ड को खरीदने का खर्चा कितना आएगा वो क्वेश्चन ने पूछा है। इस कार्डबोर्ड को खरीदने का खर्चा कितना आ जाएगा, तो वो खर्चा हमें निकालना है। तो हमारे लिए काम की बात है 5,46,000। कितना कार्डबोर्ड मैं लेना चाहता हूं बाजार से, मैं बाजार से लेना चाहता हूं 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड। ठीक है, तो देखते हैं कितना खर्चा आएगा।